और ये बीच 30 तारीख के दिन ये जितने भी मेरे नौजवान आए ग्रुप की शक्ल में नहीं, हर दो जोतों पे गले में जो डिवाइड होकर पूरे वोट हमारा कीमती है, यानी कि दुनिया का सत्ता बना सकता हमारा वोट। इसलिए बोल रहा हूँ 30 तारीख के दिन आप लोग मेहनत कीजिए और वोट को डलाइए, क्योंकि ये जितने वोट है हमारे अपने कार के वोट है, जोगू रामला साहब के वोट है। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूं तुम्हारे देखे अपने वोट पूरे आप कार के निशान को डलाकर मेहनत कीजिए। मैं रोड क्लियर करके लगाओ, किसी को तकलीफ ना हो हमारी वजह से। वार्ड नंबर एक तरफ सोने लगे तो फोटो आती। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बताया गया कि फॉरेन में उसके ऊपर केसेस है, फॉरेन में उसके ऊपर केसेस है और अपने आप को बचाने के लिए, अपने एसेट्स को बचाने के लिए वो पॉलिटिकली यहाँ पर कॉन्टेस्ट कर रहा है। आप देखिए वो आरएसएस का संचालक है, अपने को बचाने के लिए पहले आरएसएस में था, फिर बीजेपी में मुकाबला कर रहा है। वो मुकाबला कर रहा है, 3 पार्टियां भी मुकाबला कर रही हैं, बीजेपी है और कांग्रेस कैंडिडेट है और एक अंगूठी के निशान वाले साहब है, मगर उन सबका मुकाबला रमन्ना साहब से है। रमन्ना साहब का मुकाबला उन लोगों से नहीं है, क्योंकि कार को 30 तारीख के दिन इलेक्शन तो सबको मालूम है और 30 तारीख तक पूरे अपना कार्यकर्ता और लीडर्स घर घर को जाके माताओं से, बहनों से, बुजुर्गों से, भाइयों से आप आशीर्वाद लीजिए। अगर नमस्कार आशीर्वाद लेके अभी पूरा 5 वार्ड घूम के लास्ट एंडिंग में आपके पास आया है। अभी आप लोगों से मैं होटल में बैठ के सुनने वाले हमारे भाइयों को और घर में बैठ के सुनने वाले हमारे बहनों को, माताओं को मैं एक ही कहना चाह रहा हूँ, मैं आप लोगों के आशीर्वाद के लिए, आप लोगों का दिलाने के लिए, मैं वोट पूछने के लिए हर घर से, हर वार्ड से, माताओं से, बहनों से, बुजुर्गों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मैं काम करके आपके पास आ रहा हूँ, मैं बिना काम से आपके पास नहीं आ रहा हूँ। अभी हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 5250 करोड़ का मैं डेवलपमेंट फंड्स लाके पूरा हैदराबाद तालुका में रोड समझो, काश्तकार के खेतों में जाने के लिए रोड समझो, अभी एजुकेशन होंदो, हेल्थ होंदो, ये पूरा सारी 4 जो चीज है मेन, अपने हेल्थ होना, एजुकेशन होना, एग्रीकल्चर होना, कम्युनिकेशन होना, ये 4 आप इधर भी देखिए, किसको भी कुछ तकलीफ नहीं है। ये मैं डेवलपमेंट समझता हूँ। हम डेवलपमेंट के बारे में कभी भी नहीं बोले, हम जंक्शन बनाए, हम जो सेंट्रल लाइट बनाए, हम डिवाइडर बनाए, ये बनाए तो डेवलपमेंट नहीं होता। जो गरीबों को सही तरीके से इलाज के लिए डॉक्टर रहना चाहिए, डॉक्टरों के लिए मैं आप लोगों के खास करके बता रहा हूँ। कई लोग रिम्स के बारे में बात करते, परसों ये 100 डॉक्टरों को, जो सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों को, असिस्टेंट प्रोफेसरों को ऑलरेडी 1-2 महीने पहले डॉक्टर्स भी आए। कोई अभी पीजी करके जो डॉक्टर्स है, वो सीनियर्स है, वो कभी भी हैदराबाद रिम्स के अंदर किसी की वो अभी तकलीफ नहीं है। ये मैं समझता हूँ गरीबों के लिए, हेल्थ के लिए जो सीएम साहब ने कंसंट्रेशन कर रहा तो दृष्टि लगा रहे, वो अभी हैदराबाद रिम्स होंदो एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्डिया न्यूरो का प्रॉब्लम है, वो मैं हर मैं इंसान से, हर मैं दोस्तों से मैं एक आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, ये कार्डियोलॉजी न्यूरोलॉजी का 2 स्पेशलिस्ट 2 स्पेशल पैकेज लगा के हैदराबाद के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आएंगे बोल के हम ये सोच रहे। और डॉक्टरों का जो एजुकेशन के लिए टेम्पररी स्कूल होंगे, SC ST BC माइनॉरिटीज के लिए
जो गरीबों के बच्चों के लिए एक बड़ा अमीर का पोतरा और पोतरी नारायण चैतन्य में जा सकता हूँ, मगर यहाँ कोई और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के जो गरीब बच्चे हैं वो लोगों में दिमाग है, मगर तालीम हासिल करने के लिए जो पैसे नहीं है उस वास्ते जो गरीबी चिरा। मगर केसीआर साहब का सोच ये अगर तालीम सहूलत सब कुछ दिए तो अच्छे बच्चे, अभी एक लारी ड्राइवर का बेटा डॉक्टर बना, एक ऑटो रिक्शा का बेटी इंजीनियर बना, बोले तो ये केसीआर साहब सरकार का डेवलपमेंट समझो। स्वास्थ्य में आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, अभी बात करना बोले तो बहुत बात कर सकते। ये 9.5 साल में तेलंगाना में कभी भी किधर भी देखो अब खेतों में तालाबों से अभी इरिगेशन टैंक से पूरा काश्तकार के खेतों में पानी आ रहा, पानी से डबल ट्रिपल क्रॉप भी निकल रहे, बोल तो ये डेवलपमेंट में समझता हूँ। अभी कई 67 साल में ये 55 साल कांग्रेस ने हुकूमत किया और 18 साल से अभी 10 साल में ये नरेंद्र मोदी का सरकार चल रहा। यहाँ भी वो काश्तकार है, वो MP साहब है सोयम बाबूराव साहब। कभी भी हैदराबाद में कहीं कौन सा भी वार्ड में जाओ, कहीं भी जाके पूछो, अरे भाई सोयम बाबूराव आपके पास आया क्या? बोलता ऐसा कौन है कि वो कैसा रहता, वो तो फोटो बताओ फोटो बताओ, ठीक है सब पेपर में देख रहे, टीवी में देख रहे। ये फिर 5 साल से MP रह के हैदराबाद टाउन में कौन सा भी वार्ड में नहीं जाता, गांव में तो छोड़ दो। ऐसा MP को अपन जीत के लाए तो क्या फायदा है? अभी मैं ये आप लोगों के यहाँ से सवाल कर रहा हूँ, तो बीजेपी का MLA कैंडिडेट और 2 MP दोनों दोस्त है, दिल्ली में बैठ के पैरवी करते और हैदराबाद में आके लैंड कब्जा करते, मगर डेवलपमेंट के लिए ये लोग नहीं सोचे। उस वास्ते मैं और नौजवान दोस्तों से बुजुर्गों से मैं एक ही कहना चाह रहा हूँ, ये धंधे ये कमाने के चक्कर में अगर ऐसा लोगों को एक बार मौका मिला तो अम्बेडकर चौक में दिन दिवाला हैदराबाद को भेज देते, वो तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। इस वास्ते ये एक है, कांग्रेस बीजेपी का एक ही है, ये दोनों मिलके दिल्ली जाके दिल्ली में इनका जो बीजेपी से लीडर से पैरवी करा के कंदी श्रीनिवास रेड्डी को कांग्रेस का टिकट दिलाए तो आप लोग मैं समझता हूँ अगर 2 दिन में वो प्रूफ भी मिलता होगा। मैं ये दोनों लीडर परसों पिपरावाड़ा टोल प्लाजा के पास जाके एक बड़ा लीडर वहाँ से नांदेड़ से आके वहाँ ये दोनों को 2 घंटे गाड़ी में बिठा के इनो भाई लास्ट को सेकंड में तुम कौन रहते उनको तुम सपोर्ट करना, अगर इनो रहे तो इनको तुम सपोर्ट करना, ये अंदरूनी एग्रीमेंट है। इस वास्ते कांग्रेस बीजेपी तो छोड़े, ये लोग देश को राज्य को सत्यानाश करते है, गरीबों को और गरीबी करे, मगर ये गरीबी को दूर नहीं करे। ये इंदिरा गांधी का सियासत तो हम बोलते थे, इंदिरा गांधी गया, अभी देखो एक दुबला पतला केसीआर को इतने लोग भाई ये दुबला पतला केसीआर साहब को कितने लोग आना पड़ रहा, आप लोग सोचिए। ये लोगों का अगर केसीआर साहब अगर कुछ डेवलपमेंट नहीं करे, अगर जनता में केसीआर साहब का अगर भरोसा नहीं है तो ये नरेंद्र मोदी 5 दिन आके हैदराबाद में मुकाम करने का क्या अवसर है? अब उनका कैबिनेट पूरा आ गए, बीजेपी के मुख्यमंत्री भी पूरे तेलंगाना में, कांग्रेस में सोनिया गांधी आता, प्रियंका गांधी आता, ये अभी और राहुल गांधी भी परसों आके गए। मैं आप लोगों से सवाल करना चाह रहा हूँ, तेलंगाना के लिए अब हजारों लोग कुर्बानी दिए तेलंगाना के लिए, जब कोई भी सोनिया गांधी आया नहीं, जब नरेंद्र मोदी आया नहीं, मगर अभी इलेक्शन के लिए केसीआर साहब का कुर्सी खाली करने के लिए ये सब लोग आ रहे, तो ये कितना बदमाश है, ये तेलंगाना को बर्बाद करने के लिए ये दोनों एक हो गया। मेहरबानी करो, मेरे से ज्यादा उम्र में यहाँ बहुत हो गए, मेरे से ज्यादा पढ़ाई करके होगा, पर्सनली मैं बता रहा हूँ ये 100% करेक्ट है। मेहरबानी करो, एक जोग रामन का हिस्ट्री आप निकालो, मैं निकाल तेलंगाना हूँ, आदि हूँ, मैं तेलुगु देशम को जब छोड़ दिए बोले तो
ऐसा एक फ्रांस के पोस्टर जैसा मैं एमएलए और पार्टी को छोड़ दे के अवाम में आके तेलंगाना हासिल होना बोल के मैं लड़ाई करा। ये बीजेपी, ये कांग्रेस, ये भारत के घोड़े है, ये काम के घोड़े नहीं होता। हमारे बीआरएस के ये जिन के घोड़े है, ये रेस के घोड़े है। विश्वास है आपके सुख दुख में हम रहेंगे, हम ऐसे आपके साथ में रहेंगे। हारे तो जीते तो भी हम कभी भी पब्लिक के साथ में रह के हम करे थे। विश्वास है ये भारत के घोड़े के चक्कर में मत जाओ, आप समझाओ। आप लोगों को तो हम समझाने का जरूरत नहीं है। आप एक एक केसीआर बन के एक एक जोगरामन के, मैं जोगरामन देख के नहीं, एक सही सेकुलर शिक्षा बोल के आप एक काम के ऊपर मेहरबानी करके यहाँ जो आए हमारे बुजुर्गों बहन से सबसे मैं गुजारिश करते हुए मैं 2 बात समाप्त करता हूँ। जय